हेलो बच्चों, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। लास्ट वीडियो में हमने आपका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, डेटा हैंडलिंग, और ये सीखा था उसमें कि डेटा क्या होता है और डेटा हैंडलिंग क्या होती है। उसमें हमने टेलीमार्क भी सीख लिए थे और पिक्टोग्राफ भी सीख लिया था। उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें सीखेंगे कि बार ग्राफ क्या होता है और ये कैसे बनाए जाते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं बार ग्राफ की डेफिनेशन को। तो क्या होती है बार ग्राफ की डेफिनेशन, जरा देखिए। अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन का डिस्प्ले होता है जिसमें बार को यूज किया जाता है। अब बार क्या होता है, इस तरह की रेक्टेंगुलर शेप होती है, उसे बार बोलते हैं। ठीक है, तो बार यूज करके इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है। अब ये बार कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म विड्थ के, इनकी जो चौड़ाई होगी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी सभी बार की। ठीक है, कैन बी ड्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली, ये हॉरिजेंटली भी बन सकते हैं और वर्टिकली भी बन सकते हैं। ठीक, ऐसे वर्टिकली बन रहे हैं और ऐसे भी बनेंगे तो ये हॉरिजेंटली होंगे। इस तरह के बार बनाए जाएंगे तो ये हॉरिजेंटली होंगे, ये वर्टिकली बार है। ठीक है, तो कैन बी ड्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, उनके बीच की स्पेस कैसी होगी, इक्वल, सभी बार के बीच की स्पेस इक्वल होगी। ठीक, एंड देन द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द गिवन नंबर, और जितने भी बार हैं उनकी लंबाई वो उसे रिप्रेजेंट करेगी जितने उसका जो हमें डाटा मिला हुआ है उसमें हर वेरिएबल का जो नंबर दिया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है, उसी को रिप्रेजेंट करेगा आपका हर बार की लंबाई। ठीक है, तो ये बाकी आप अब आगे एग्जाम्पल देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सच मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इज कॉल्ड अ बार डायग्राम और अ बार ग्राफ। इसी को बार डायग्राम भी बोलते हैं और इसको बार ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लीजिए। अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली with equal spacing between them, and then the length of each bar represent the given number. Such method of representing data is called a bar diagram और a bar graph. क्लियर हो गया? चलिए अब इसका और एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपको ये डाटा दिया गया है कि किसी क्लास के अंदर बनाना 8 बच्चे पसंद कर रहे हैं, ऑरेंज 3 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, एप्पल 5 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं और गुआवा 4 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, और इसका आपको बार ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ये चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें एक हॉरिजेंटल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस की बनाते हैं, हॉरिजेंटल लाइन बिल्कुल सीधी। ठीक, और एक हम वर्टिकल लाइन बना लेंगे, इससे बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक, यहां पे 0 होगा, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है वहां पे 0 पॉइंट होगा, और फिर इसमें इक्वल डिस्टेंस पर मार्क्स बने होंगे, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्स पे भी। ठीक, इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्क्स बनाए जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, हमारे पास कुछ वेरिएबल हैं और उनके कुछ नंबर्स हैं। ठीक, तो एक तरफ तो चाहे आपकी मर्जी है, एक्सिस पे वेरिएबल ले लो चाहे वाई एक्सिस पे वेरिएबल ले लो। ठीक है, मान लीजिए एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया, यहां पे ले लिया बनाना 1 यूनिट को छोड़ के 1 यूनिट को ले लिया बनाना, यहां पे हमने ले लिया इधर इतना एरिया ऑरेंज। ठीक है, ये ऑरेंज हो गया, ये हो गया हमारा एप्पल, और फिर 1 यूनिट की डिस्टेंस छोड़ करके यहां पे हो गया गुआवा। ठीक, अब स्केल देखिए, एक तरफ हमें वेरिएबल लेने हैं और दूसरी तरफ स्केल लेना है। ठीक है, हमने हॉरिजेंटली लाइन पे वेरिएबल ले लिए तो वर्टिकली लाइन पे हमें स्केल लेना है। अब स्केल में देखिए,
हमारी मर्जी है हम स्केल कितने कितने क्या लेकर के चले। जैसे हम वंस में हैं सारे 8, 3, 5, 4, तो हम इसे वंस में ही ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 स्केल ले सकते हैं, यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस को 1 स्टूडेंट के बराबर मान सकते हैं हम। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ठीक, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमने स्केल ले लिया, क्योंकि 1 लेंथ को हमने 1 स्टूडेंट माना है, तो 1, 2, 3 1, 1 का गैप लेकर के ये ले लिया। ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, अच्छा जी, अगर ये 80, 30, 50, 40 होते तो हम यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ को 10 स्टूडेंट के बराबर मान लेते, क्योंकि इतने सारे 80 मार्क्स तक बनाना तो बहुत बड़ा हो जाता। तो हम इसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह से मान लेते। और मान लीजिए 8 ना होकर के यहाँ पे 800, 300, 500, 400 होते, 100 में डाटा दिया हुआ होता, तो हमारा स्केल भी 100 में हो जाता। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट के बराबर हो जाता। और 100, 200, 300, 400, तो डेटा के अकॉर्डिंग हम अपना ये स्केल रखते हैं। ये 100 में भी हो सकता है, 200 में, 200, 400, 200 के गैप पे भी हो सकता है। मतलब अपनी सहूलियत के अनुसार हम इसे बना सकते हैं, जैसे जैसे डेटा है वैसे ही हम इसे बना सकते हैं। अब क्या है, बनाना कितने स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं? 8 स्टूडेंट। तो बनाना को यहाँ पे जो बार बनाएंगे हम, वो बार इतनी लंबाई तक, ऊंचाई तक बनाएंगे, 8 के सीध में, यहां से ये हो गया बनाना का बार। ठीक, ऑरेंज कहां तक है? 3 तक, तो 3 की लेंथ है यहां तक, तो यहां तक बनेगा ऑरेंज का बार। ठीक है, एप्पल कितने स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं? 5 स्टूडेंट। तो एप्पल वाला जो ग्राफ बनेगा वो 5 लेंथ तक बनेगा। आप जब कॉपी में बनाओगे तो स्केल की हेल्प से बनाइएगा, जिससे कि बिल्कुल सीधा बने, या बार ग्राफ वाला जो बार पेपर ग्राफ पेपर आता है उस पे बनाइएगा। ठीक है, वो बिल्कुल सीधा बनेगा फिर आपका। गुआवा कितने स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं? 4 स्टूडेंट, तो 4 की लेंथ तक बनेगा। तो ठीक है, हमने बनाना के लिए एक बार बनाया, एक ऑरेंज के लिए, एक एप्पल के लिए, एक गुआवा के लिए। तो बनाना के लिए हमें बार की लंबाई कितनी रखी है? 8 यूनिट तक। ऑरेंज के लिए रखी है 3 यूनिट तक। एप्पल के लिए रखी है हमने 5 यूनिट की सीध में, और गुआवा के लिए रखी है 4 यूनिट की सीध में। तो हमें देखो, बार ग्राफ से हमें बिल्कुल देखते ही पता चल गया कि कौन सा जो फ्रूट है वो सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, बनाना। कौन सा फ्रूट सबसे कम पसंद किया जा रहा है, ऑरेंज। या कौन सा फ्रूट है जो 4 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, कौन सा फ्रूट है 5 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, या कौन सा फ्रूट है जो 8 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमने डेफिनेशन सीखी थी, क्या सीखी थी कि जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करता हुआ होगा, जो हमारा बार ग्राफ होगा, डिस्प्ले हो रहा है इंफॉर्मेशन पूरी, और जो बार है वो क्या होंगे? यूनिफॉर्म विड्थ के होंगे। देखो यूनिफॉर्म विड्थ है इसकी, बार के बीच की स्पेस सेम होगी, और लास्ट में क्या है कि इन बार की जो लंबाई होगी वो जितना जो डाटा दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जितना नंबर बड़ा होगा उतने ही बार की लंबाई बड़ी होगी। तो ये क्लियर हो गया आपको कि बार ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, जो आपको डाटा दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? अब इसी चीज को आप, ये तो हो गया वर्टिकल बार, जो स्टैंडिंग लाइन में बार बन रहे हैं इन्हें बोलेंगे वर्टिकल बार। और इन्हीं चीज को हम
हॉरिजेंटली बार भी बना सकते हैं। उसे देखिए उसमें क्या करते हैं, दोनों तरह से बार ग्राफ बन सकता है, चाहे वर्टिकल बना लीजिए चाहे हॉरिजेंटल। यहाँ पे 0 हो गया और सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे मार्क बने हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्केल ले लिया, एक लाइन पे स्केल लेना है और दूसरी लाइन पे वेरिएबल लेना है। आपकी इच्छा है एक्स एक्सिस पे स्केल लो या वाई एक्सिस पे स्केल लो, ठीक है। तो ये ऐप की बार मैं एक्स एक्सिस पे स्केल लेकर के आपको दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और इधर हम वेरिएबल ले रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस पे इधर भी मार्क्स बने हुए हैं, लेकिन इधर इस बार स्केल नहीं लिया है, वेरिएबल लिखेंगे। तो वेरिएबल देखो, एक डिस्टेंस छोड़ करके, एक यूनिट डिस्टेंस छोड़ करके इस यूनिट डिस्टेंस को हमने ले लिया बनाना। अच्छा, फिर एक स्पेस छोड़ दी, नेक्स्ट को ले लिया हमने ऑरेंज, फिर एक स्पेस छोड़ दी, उससे नेक्स्ट को ले लिया एप्पल, 1 स्पेस और छोड़ दिया, उसके बाद ले लिया गुआवा, ठीक। अब देखो ये जो बनाना वाला बार हमें बनाना है वो 8 यूनिट डिस्टेंस तक बनाना है। तो 8 यूनिट डिस्टेंस यहां तक है, तो इसको आप सीधी लाइन बनाओगे कहां तक, 8 तक। ये बन गया, ठीक है। ये आपका 8 तक बन गया बनाना। इसको आप कुछ भी अंदर डिजाइन बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, फिर आ जाता है ऑरेंज। ऑरेंज है 3 तक बनाना है, 3 यूनिट तक ऑरेंज को, यानी कि इसकी सीध में बनाना है हमें। थ्री की सीध में बना दिया, ये हो गया ऑरेंज वाला बार ग्राफ, ऑरेंज वाला बन गया। एप्पल हमें 5 तक बनाना है, यानी कि 5 की सीध तक, यहां तक। स्केल से आप सीध देख सकते हो इसकी, 5 तक बना दिया हमने। तो ये हो गया एप्पल का बार ग्राफ। नेक्स्ट है गुआवा। गुआवा को हमें 4 तक बनाना है, यहां तक इसकी सीध में। देखो 4 यूनिट है ये, तो इसकी लंबाई यहां 4 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी डेटा को हमने वर्टिकली भी दिखा दिया था और हॉरिजेंटली भी दिखा दिया, ठीक है। तो ये बार ग्राफ में बार जो है वो वर्टिकली भी बनाए जा सकते हैं और हॉरिजेंटली भी बनाए जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक लाइन पे आपको स्केल लेना है और दूसरी लाइन पे आपको वेरिएबल्स लेने हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन सी लाइन पे लेना चाह रहे हो वेरिएबल और कौन सी लाइन पे लेना चाह रहे हो स्केल। और स्केल पे का भी आपको डिपेंड करता है कि 1 यूनिट को आप 1 स्टूडेंट मान रहे हो या 100 यूनिट स्टूडेंट मान रहे हो या 10 स्टूडेंट मान रहे हो या 1000 स्टूडेंट मान रहे हो। जितने बड़े स्केल पे डाटा होंगे उतना ही बड़ा स्केल आपको लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि किसी स्कूल के बच्चों पर सर्वे किया गया कि वो अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। तो प्लेइंग 45 बच्चे पसंद करते हैं, रीडिंग स्टोरी बुक 30 स्टूडेंट पसंद करते हैं, वॉचिंग टीवी 20 स्टूडेंट पसंद करते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक 10 स्टूडेंट पसंद करते हैं और पेंटिंग करना जो है 15 स्टूडेंट पसंद करते हैं। और इस डेटा को आपको एक बार ग्राफ बना करके रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है, एक हॉरिजेंटली लाइन बनानी है, उसके बाद एक वर्टिकली लाइन बना लेनी है, यहाँ पे 0 मार्क कर देना है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे आपको मार्क करने हैं, ठीक। और यहां पर भी उसी इक्वल डिस्टेंस में मार्क कर लेने हैं।
क्लियर? अच्छा जी, अब क्या करना है, आपकी इच्छा है, आप एक तरफ एक्टिविटी लिख सकते हो और एक तरफ स्केल कर सकते हो, आपकी इच्छा है। चाहे इधर एक्टिविटी लिख लीजिए, इधर स्केल बना लीजिए, चाहे इधर एक्टिविटी लिख लीजिए, इधर स्केल बना लीजिए, ठीक है। हम चलिए इधर एक्टिविटी लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ प्लेइंग 1 यूनिट डिस्टेंस छोड़ करके, और हमने यहाँ पे लिख लिया प्लेइंग, ठीक है, ये प्लेइंग हो गया। यहाँ पे हो गया हमारा स्टोरी बुक, बुक्स, फिर 1 स्पेस छोड़ करके टीवी, वॉचिंग टीवी, फिर 1 स्पेस छोड़ के हमने लिख लिया म्यूजिक, और 1 स्पेस और छोड़ के हमने लिख लिया यहाँ पे पेंटिंग। ठीक है, और यहाँ पे हमें लिखना है स्केल बनाना है। अब स्केल को हमें सोच समझ के बनाना पड़ेगा, ये टेंस में है, ठीक है, तो 10, 20, 30, 40 इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है कि 15 भी है और 45 भी है, तो हम 5 का स्केल भी बना सकते हैं, यानी कि एक यूनिट डिस्टेंस को 5 ले लें, ठीक है। तो कहीं पे आप लिख लीजिए ये कि 1 यूनिट डिस्टेंस लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। ये आपको लिखना बहुत जरूरी है बार ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 5, 10, 15। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि बिल्कुल इक्वल होना है। यहाँ पे 1 आप यूनिट को 5 लिख रहे हो, तो नेक्स्ट यूनिट में आपको 5 प्लस करते चले जाना है। तो क्योंकि 2 यूनिट लोगे तो 5 + 5 10 हो गया, 3 यूनिट लोगे तो 5 + 5 + 5 15 हो गया। इस तरह से 5 प्लस करते चले जाओ, क्योंकि आप 1 यूनिट लेंथ को 5 स्टूडेंट मान रहे हो। तो 20, 25, 30, 35, 40, 45, कहाँ तक है, 45 तक है, तो हमारा काम यहाँ तक चल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें बनाना है प्लेइंग वाला। प्लेइंग वाला जो बार बनाएंगे वो कहाँ तक बनाना है, 45 तक, इसकी लंबाई 45 तक लेनी है, यानी कि ये वाले बार को आप इतना लंबा लेके जाओ। ये बन गया आपका कि इतने बच्चे प्लेइंग करना चाहते, खेलना चाहते हैं फ्री टाइम में अपने। नेक्स्ट है रीडिंग स्टोरी बुक्स के लिए 30 तक पहुंचना है हमें, 30 यानी कि यहां तक लेंथ तक जाना है हमें। तो यहां तक के लिए बार बनाते हैं हम रीडिंग स्टोरी बुक के लिए, ठीक। ये हो गया रीडिंग स्टोरी बुक। नेक्स्ट आ जाता है टीवी। टीवी के लिए 20 तक बनाना है, इसकी लाइन यहां तक रहेगी। मेरी थोड़ी बहुत चौड़ाई कम ज्यादा या टेढ़ी हो सकती है, लेकिन आप जब कॉपी पे बनाओगे तो स्केल की हेल्प से बनाना, ठीक है, कि इसकी चौड़ाई भी इक्वल हो और इनके बीच की आपस की डिस्टेंस भी इक्वल हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है म्यूजिक कितने बच्चे सुनना चाहते हैं, 10 स्टूडेंट सुनना चाहते हैं, तो 10 की लाइन में, बिल्कुल 10 की सीध में आपको म्यूजिक का बनाना है। ये बार बन गया म्यूजिक का। नेक्स्ट है 15। पेंटिंग कितने स्टूडेंट करना चाह रहे हैं, 15, तो 15 की सीध तक हमें पेंटिंग के लिए बनाना है। ठीक है, तो ये बार ग्राफ बन गया आपका, जो डेटा आपको दिया हुआ है उसका बार ग्राफ। ये हमने बनाया है वर्टिकली, इसे हॉरिजेंटली भी बना सकते हो आप। स्केल इधर ले लीजिए और ये एक्टिविटी इधर ले लीजिए, तो ये हॉरिजेंटली बन जाएगा। अभी ये वर्टिकली है, ठीक है।
तो इसमें आपको देखते ही पता चल गया कि सबसे ज़्यादा कौन सी एक्टिविटी बच्चे चाहते हैं, प्लेइंग, और सबसे कम कौन सी चाहते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक। और इसमें से पूछा जाए कि कितने 20 स्टूडेंट, कौन सी एक्टिविटी है जो 20 स्टूडेंट चाहते हैं टीवी देखना, और कौन सी एक्टिविटी है जो 15 स्टूडेंट चाहते हैं पेंटिंग। तो इस तरह से आप ग्राफ को देख करके जो भी उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आप उसका आंसर दे सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से बार ग्राफ समझ में आ गया होगा कि कैसे बार ग्राफ बनाया जाता है और कैसे आपको उसे रीड करना है, कैसे उसको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।